वेलकम बैक माय लवली एनआरएस फ्रेंड्स। आज बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एनआरएस एग्ज़ाम के पेपर कॉपी कैसे चेक करा जाता है, एंड तक बने रहना। डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी क्यूरियोसिटी होंगे। और इस बार के पेपर अक्टूबर में जो आप पेपर अपने अपियर किए उसके क्या स्टेटस है और क्या पेपर चेकिंग शुरू है, सब कुछ बताऊंगा। और क्या वहाँ के सेंटर से किस तरह के खबर निकाल कर है वो भी बताऊंगा। और किस प्रोसेस के थ्रू पेपर को कंप्लीट कराया जाता है, चेकिंग प्रोसेस को डिटेल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो पहले बार चैनल पर आए तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं लाइव सेशन पे भी आपसे मिलता रहता हूँ गाइज। देखो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे सीएसई हो, चाहे एनआईएस हो, मोर एंड लेस मेथड एक जैसा ही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, 22 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू हुए थे और पेपर कंप्लीट होने के बाद देन एंड देन सेम डे आपके पेपर को स्पीड पोस्ट के जरिए पैकेट बना के जिस रीजन में आप बिलोंग करते हो उस रीजन ऑफिस में भेज दिए गए थे। और मैंने आपको पहले भी हिंट दिए थे कि फेस्टिविटीज़ के कारण, दिवाली सेलिब्रेशन बीच में आ जाने के कारण पेपर चेकिंग दिवाली के बाद शुरू करा गया। और शुरू के पेपर, जो शुरू वाले दिन में जो पेपर हुए थे, पहले 22 तारीख के, 23, 24, 2-3 दिन के पेपर, अब रीजनल ऑफिस होते हुए वहाँ से एक पेपर वर्क होता है, आपके ऊपर के कवर पेज निकाल लिया जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए। फिर कोडिंग करके सेंटर पे भेजा जाता है। जनरली रीजनल सेंटर में भी पेपर चेक होता है और कुछ अलग करके नोडल सेंटर बनाया जाता है जहाँ आंसर शीट ज़्यादा है। और वहाँ पहले से टीचर को अपॉइंट करा जाता है, एक टीम बनाया जाता है, सबसे एक्सपीरियंस्ड उस सब्जेक्ट के टीचर को हेड एग्जामिनर बनाया जाता है। और उनके अंडर 15 से 20 टीचरों के एक टीम होते हैं और सबके अलग अलग ड्यूटी होते हैं, डेजिग्नेशन होते हैं। कोई इवेलुएटर होता है या एग्जामिनर जिसे कहते हैं, जो चेक करते हैं डायरेक्ट। कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर के काम क्या है, जो चेकिंग हुआ है उसमें कोई क्वेश्चन अनमार्क तो रह नहीं गया या टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इस तरह की चीज़ को देखा जाता है। ये ओवर मार्किंग तो नहीं हुआ है या कोई क्वेश्चन अनमार्क्ड मिसिंग मार्किंग करना रह गया, इस तरह की चीज़ को वो करेक्ट करता है। और हेड एग्जामिनर के रोल सबसे अहम रोल है, वो 10% कॉपी रैंडमली चेक करता है। मतलब 100 कॉपी में कम से कम एक एक एग्जामिनर के 10 कॉपी वो चेक करता है। और कई बार इस तरह के इंसिडेंट भी हो जाता है, पेपर के अंदर बच्चे तरह तरह के रिक्वेस्ट भेज देते हैं, पैसे भी रख लेते हैं कई बार, और ये कहते हैं कि पास करा देना, जबकि इस तरह की हरकत अनवांटेड है। इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपको बता दूं क्या होता है प्रोसेस। हेड एग्जामिनर पहले दिन जब डे 1 पे एक मीटिंग कंडक्ट करता है, फिर जो आंसर कीज़ होते हैं, याद रखना, बोर्ड की तरफ से आंसर की प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब किस क्वेश्चन के क्या आंसर होने से नंबर देने हैं। बट उसमें साथ साथ ये भी मेंशन कराया जाता है कि बच्चा अगर इसके अलावा भी ऑल्टरनेटिव कोई आंसर लिख आता है सोल्यूशन अपने लैंग्वेज में, तो आप अपने टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज उस चीज़ को जज करोगे और उसको एग्जामिन करके उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दोगे। पहले वाला ज़माना गया कि इससे वो कुछ रेडीमेड आंसर होते थे, आप अपने लैंग्वेज में लिखने में भी पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। अब होता क्या है, एग्जामिनर्स एक दिन में 20 से 25 कॉपी चेक करते हैं। शुरू में तो स्पीड आते नहीं है, पहले दिन मॉक चेकिंग होते हैं। एक पेपर 2 पेपर बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है, क्योंकि उस टाइम समय लगता है पहले बार जब क्वेश्चन पेपर चेक करने बैठते हैं आंसर शीट के साथ। तो उसके बाद टीचर धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेते हैं और 20 से 25 ऑन एन एवरेज एक एक टीचर को दिया जाता है। कुछ टीचर 5 कॉपी ज़्यादा भी कर लेते हैं, कुछ टीचर थोड़ा स्लो होते हैं, वो 4-5 कॉपी पीछे भी रह जाता है, बट उसके अकॉर्डिंगली उनको उनके पेमेंट्स होते हैं। और पर डे के एक डियरनेस अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, इसके अलावा आंसर शीट के 20 से 25 रुपये इसके रेट होता है। अब होता क्या है कि हेड एग्जामिनर हमेशा कंटिन्यूसली एक एक एग्जामिनर की कॉपी को देखते रहते हैं रैंडमली, कि खासकर जो न्यू एग्जामिनर्स होते हैं उनसे कई बार गलतियां हो जाती है, चेकिंग प्रोसेस उनको बताया जाता है। और हेड एग्जामिनर के सबसे अहम रोल होता है, वो ज़्यादातर उस कॉपी को चेक करता है जो कॉपी ज़्यादातर जो बच्चा बॉर्डर पे रह जाता है। मैंने भी अपने लाइफ में ज़्यादातर वैसे कॉपीज़ को ज़्यादा चेक करते थे जो बच्चा थोड़ी मार्क्स के लिए पासिंग मार्क्स से नीचे रह जाता है। कई बार तो एग्जामिनर्स भी कोशिश करते हैं मार्क्स देने को। इस तरह फिर कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू कॉपी के टोटलिंग रीटोटलिंग सारे वेरीफाई होने के बाद लास्ट में अपलोडिंग करा जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, फाइनल मार्किंग को।